नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, भगवान वेद व्यास, भीष्म और नारद जी ने भी दुर्योधन को अनेक प्रकार से समझाया। उस समय नारद जी ने कहा, संसार में सहृदय श्रोता मिलना कठिन है और हित की बात कहने वाला सुहृद भी दुर्लभ है, क्योंकि जिस संकट में अपने सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं, वहां भी सच्चा मित्र संग बना रहता है। अतः कुरुनंदन, तुम्हें अपने हितैषियों की बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है, क्योंकि हठ का परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही है। मैं भी यही चाहता हूं, परंतु ऐसा कर नहीं पाता। जन्मेजय उसके पश्चात वे श्री कृष्ण से कहने लगे, केशव, आपने जो कुछ कहा है वह सब प्रकार सुखप्रद, सद्गति देने वाला, धर्मानुकूल और न्याय संगत है, किंतु मैं स्वाधीन नहीं हूं। मंदमती दुर्योधन मेरे मन के अनुकूल आचरण नहीं करता और न शास्त्र का ही अनुसरण करता है। आप किसी प्रकार उसे समझाने का प्रयत्न करें। वो गांधारी, बुद्धिमान विदुर तथा भीष्मादि जी जो हमारे अन्य हितैषी हैं, उनकी शुभ शिक्षा पर भी कुछ ध्यान नहीं देता। अब स्वयं आप ही इस पाप बुद्धि, क्रूर और दुरात्मा दुर्योधन को समझाइए। यदि इसने आपकी बात मान ली तो आपके हाथ से अपने सुहृदों का यह बड़ा भारी काम हो जाएगा। जन्मेजय तब सब प्रकार के धर्म और अर्थ के रहस्य को जानने वाले श्री कृष्ण मधुर वाणी में दुर्योधन से कहने लगे, कुरुनंदन, मेरी बात सुनो। इससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हें यह शुभ काम कर डालना चाहिए। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए हैं तथा दुष्ट चित्त, क्रूर और निर्लज्ज हैं। इस विषय में तुम्हारी जो हठ है वो बड़ी भयंकर, अधर्म रूप और प्राणों की प्यासी है। उससे अनिष्ट ही होगा, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है और न वह सफल ही हो सकती है। इस अनर्थ को त्याग देने पर ही तुम अपना तथा अपने भाई, सेवक और मित्रों का हित कर सकोगे तथा तुम जो अधर्म और अयश की प्राप्ति कराने वाला काम करना चाहते हो उससे छूट जाओगे। देखो, पांडव लोग बड़े बुद्धिमान, शूरवीर, उत्साही, आत्मज्ञ और बहुश्रुत हैं। तुम उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारा हित है और यही महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाल्मीक, अश्वत्थामा, विकर्ण, संजय, विविंशति तथा तुम्हारे अधिकांश बंधु बांधवों और मित्रों को प्रिय भी है। भाई, संधि करने में ही सारे संसार की शांति है। तुम में लज्जा, शास्त्र ज्ञान और अक्रूरता आदि गुण भी है। अतः तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा में ही रहना चाहिए। पिता जो कुछ शिक्षा देते हैं उसे सब लोग हितकारी मानते हैं। जब मनुष्य बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है तब उसे अपने पिता की सीख ही याद आती है। तुम्हारे पिताजी को तो पांडवों से संधि करना ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, अतः तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगना चाहिए। जो पुरुष मोहवश हित की बात नहीं मानता, उस दीर्घसूत्री का कोई कार्य पूरा नहीं होता और कोरा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है। किंतु जो हित की बात सुनकर अपने मत को छोड़ पहले उसी का आचरण करता है, वह संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। जो पुरुष अपने मुख्य परामर्शदाताओं को छोड़ नीच प्रकृति के पुरुषों का संग करता है, वह बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाता है और उसके उपरांत उसे उससे निकलने का मार्ग नहीं मिलता। तात, तुमने जन्म से ही अपने भाइयों के साथ कपट का व्यवहार किया है, तब भी यशस्वी पांडवों ने तुम्हारे प्रति सद्भाव ही रखा है। तुम्हें भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। वे तुम्हारे विशेष भाई ही हैं, उन पर तुम्हें रोष नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा कार्य करते हैं जो अर्थ, धर्म और काम की प्राप्ति कराने वाला हो
और यदि उससे इन तीनों की सिद्धि होने की संभावना नहीं होती तो वे धर्म और अर्थ को ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। अर्थ, धर्म और काम ये तीनों पृथक पृथक हैं। बुद्धिमान पुरुष इनमें से धर्म के अनुकूल रहते हैं, मध्यम पुरुष अर्थ को प्रधान मानते हैं और मूर्ख क्लेश के हेतुभूत कार्य के दास बन जाते हैं। किंतु जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर लोभवश धर्म को त्याग देता है, वह दूषित उपायों से अर्थ और काम प्राप्ति की वासना में फंसकर नष्ट हो जाता है। अतः जो मनुष्य अर्थ और काम के लिए उत्सुक हो, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। विद्वान लोग धर्म को ही त्रिवर्ग की प्राप्ति का एकमात्र कारण बताते हैं। जो पुरुष अपने साथ सद्व्यवहार करने वाले लोगों से दुर्व्यवहार करता है, वह कुल्हाड़ी से वन के समान आप ही अपनी जड़ काटता है। मनुष्य को चाहिए कि जिसे नीचा दिखाने की इच्छा न हो, उसकी बुद्धि को लोभ से भ्रष्ट न करे। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लोभ से दूषित नहीं है, उसी का मन कल्याण साधन में लग सकता है। ऐसा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष पांडवों का तो क्या, संसार में किन्हीं साधारण मनुष्यों का भी अनादर नहीं करता। किंतु क्रोध के चंगुल में फंसा हुआ मनुष्य अपना हिताहित कुछ नहीं समझता। लोक और वेद में जो बड़े बड़े प्रमाण प्रसिद्ध हैं, उनमें भी वह गिर जाता है। अतः दुर्जनों की अपेक्षा यदि तुम पांडवों का संग करोगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम जो पांडवों की ओर मुंह मोड़कर किसी दूसरे के भरोसे अपनी रक्षा करना चाहते हो तथा दुशासन, कर्ण और शकुनी के हाथ में अपना ऐश्वर्य सौंपकर पृथ्वी को जीतने की आशा रखते हो, सो स्मरण रखो, ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं करा सकते। पांडवों के सामने इनका कुछ भी पराक्रम नहीं चल सकता। तुम्हें साथ रखकर भी ये सब राजा पांडवों की टक्कर नहीं झेल सकते। तुम्हारे पास से जितनी सेना इकट्ठी हुई है, ये क्रोधित भीमसेन के मुख की ओर तो आंख भी नहीं उठा सकती। ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और जयद्रथ मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। अर्जुन को युद्ध में परास्त करना तो समस्त देवता, असुर, गंधर्व और मनुष्यों के भी वश की बात नहीं है। अतः तुम युद्ध में अपना मन मत लगाओ। अच्छा, भला तुम ही इन सब राजाओं में से कोई एक ऐसा वीर दिखाओ जो रणभूमि में अर्जुन का सामना करके सकुशल घर लौट सकता हो। इसके लिए विराट नगर में अकेले अर्जुन की अनेक महारथियों से युद्ध करने की जो अद्भुत बात सुनी जाती है, वही पर्याप्त प्रमाण है। अरे, जिसने संग्राम में साक्षात श्री शंकर जी को भी संतुष्ट कर दिया, उस अजय और विजयी वीर अर्जुन को तुम जीतने की आशा रखते हो? फिर जब मैं भी उसके साथ हूं, तब तो साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, ऐसा कौन है जो अपने सामने आए हुए अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार सके? जो पुरुष युद्ध में अर्जुन को जीतने की शक्ति रखता है, वह तो अपने हाथों से पृथ्वी को उठा सकता है, क्रोध से सारी प्रजा को भस्म कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से गिरा सकता है। तुम तनिक अपने पुत्र, भाई, बंधु बांधव और संबंधियों की ओर तो देखो, ये तुम्हारे लिए नष्ट न हो। देखो, कौरवों का बीज बना रहने दो, इस वंश का पराभव मत करो, अपने को कुलघाती मत कहलाओ और अपनी कीर्ति को कलंकित मत करो। महारथी पांडव तुम्हें ही युवराज बनाएंगे और इस साम्राज्य पर तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को ही स्थापित करेंगे। देखो, इतने उत्साह से अपने पास आती हुई राजलक्ष्मी का तिरस्कार मत करो और पांडवों को आधा राज्य देकर ये महान ऐश्वर्य प्राप्त कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे और अपने हितैषियों की बात मानोगे, तो चिरकाल तक अपने मित्रों के साथ आनंद पूर्वक सुख भोगोगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो, तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।